भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन को कोई संकट या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचता है तो उस व्यक्ति पर इस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 1000 रुपए तक का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है या दोनों से दंड दिया जा सकता है। यह एक जमानतीय संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 337 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। धारा 337 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के उतावलेपन या उपेक्षा के चलते किसी कार्य द्वारा किसी मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा या चोट पहुंचती है तो उस व्यक्ति पर इस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने के कारावास या 500 रुपए का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानतीय संज्ञेय अपराध है। यह मामला किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 338 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक ऐसे किसी कार्य करता है जिसमें मानव जीवन या किसी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचे या फिर उसे गंभीर चोट पहुंचता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें लागू अपराध है किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, गंभीर चोट पहुंचाना या किसी तरह से खतरा हो। इसमें सजा है 2 वर्ष का कारावास या 1000 रुपए का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानतीय और संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से और यह पीड़ित व्यक्ति को जिसको चोट पहुंची है उसके द्वारा समझौता करने योग्य भी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में कैसे सजा होती है और क्या प्रावधान है और कैसे इसमें जमानत मिलती है। अगर किसी शख्स की किसी और की गाड़ी की टक्कर से मौत हो जाए तो पुलिस को यह देखना होता है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर की कितनी गलती है। गलती होने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत केस बनता है। अगर टक्कर मारने वाली गाड़ी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चल रही हो, ग्रीन लाइट होने पर चौराहा पार कर रही हो और इस दौरान किसी और गाड़ी ने रेड लाइट जंप कर ली हो जिस कारण हादसा हो जाए और रेड लाइट जंप करने वाली गाड़ी के ड्राइवर या फिर उसमें सवार किसी शख्स की मौत हो जाए तो रेड लाइट जंप करने वाले ड्राइवर की गलती मानी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर कोई जानबूझकर लापरवाही करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है। ऐसी लापरवाही जिस बारे में पहले से जानकारी हो कि इससे किसी की जान जा सकती है वहाँ लापरवाही का मामला नहीं बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही का मामला बनता है। ऐसे मामलों में नॉलेज का पार्ट भी आता है और आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 का केस बनता है। धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या मामले में अधिकतम 10 साल कैद का सजा का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध है। किसी को मारने की नियत न भी हो लेकिन ऐसी हरकत जिससे किसी की जान जा सकती है